हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हो हमने पूरी फ्लोर प्लानिंग करी हुई है अपने। ठीक है, फोर ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे तो ग्राउंड पे हमारा पार्किंग है स्टिल्ट। ठीक है, उसके ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर है, देन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और लास्ट में हमारा टेरेस लेआउट है। ठीक है, इसको हमें डिज़ाइन करना है, इसका एक्सटीरियर एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे हम स्केचअप में। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कैड की फ़ाइल को आपको एक्सपोर्ट करना होगा स्केचअप फाइल में। एक्सपोर्ट करना होगा, उस एक्सपोर्ट करके उस फाइल को फिर हम स्केचअप के अंदर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से पहले आप लोग एक काम कर सकते हो। पहली चीज़, जो हैचेस हैं आप उनको हटा दो। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके हैचेस वगैरह है ना, इनको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप हैचेस को लेके जाओगे तो उसका कोई रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। हम स्केचअप में तो 3D मॉडल बनाएंगे। दूसरी चीज़, ये फाइल हैवी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए जनरली हम लोग कोशिश करते हैं हैचेस और अनरिक्वायर्ड एलिमेंट जो उनको हटा दिया जाए। तो हमने इसकी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर लिया है। मैंने एक राइट ब्लॉक बना दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। उसको हम ऑटोकैड के अंदर आके इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हम अपने वर्किंग पे स्टार्ट करते हैं। वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हम अपना एक आउटर लेआउट अपना तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और इसकी बाउंड्री, आउटर बाउंड्री को कनेक्ट कर दिया। इसको डबल क्लिक करके हमने एक ग्रुप में कन्वर्ट किया। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद हमने अपना प्लॉट के चारों तरफ आप देख सकते हो, ये हमारा प्लॉट एरिया है। इसमें यहाँ से स्टल्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टल्ट में क्या किया, लाइन कमांड से एंड टू एंड कनेक्ट किया। क्योंकि हम एक्सटीरियर लेआउट कर रहे हैं तो हमें हर एक वॉल को अलग अलग ग्रुप में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम इंटीरियर पे काम करते हैं तो हम हर इंडिविजुअल वॉल को अलग ग्रुप तैयार करते हैं, लेकिन एक्सटीरियर में ऐसा नहीं किया जाता। तो हमने जितने भी विंडोज़ हैं उनको, डोर को छोड़ के बाकी सारे विंडोज़ को और वॉल को तैयार कर लिया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, जो वॉल के सरफेसेस हैं इनको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे एक के बाद एक सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहे हैं हमारे। ठीक है, हमने यहाँ से पूरी सारी वॉल्स को सेटअप कर लिया। इनको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इनको पहले एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद वापस से डबल क्लिक किया, पुश पुल पे गए, यहाँ से पुश पुल करके ऊपर हाइट दे दी हमने। हाइट ले ली हमने यहाँ से 3300 mm, बट ग्राउंड की जनरली हम कम रखते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड की हमने 2700 mm ले ली। विंडोज़ को छोड़ के, विंडो को इसलिए छोड़ दिया हमने क्योंकि जहाँ पे विंडो आएगी वहाँ पे आपकी क्या होगी, सिल हाइट आती है एक पहले। ठीक है, विंडो एंड वेंटिलेशन दोनों को छोड़ के तो हमने इसका तैयार किया इतना। ओके, इतना कर लिया हमने। ठीक है, अब फ्लोर को हमने इसके कॉपी किया, कॉर्नर से पिक किया, कॉपी नहीं मूव किया, कॉर्नर से पिक किया, इसको अटैच कर दिया नीचे। ठीक है,
फ्लोर अटैच करने के बाद हमने एक काम किया, साइड वॉल को अभी के लिए ख़त्म कर दिया। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइड वॉल को ख़त्म कर देते हैं। अब फ्लोर पे हमने मार्किंग ली। सबसे पहले लाइन कमांड पे गए, यहाँ से फ्लोर की मार्किंग ले ली हमने। मार्किंग लेने के बाद हमने फ्लोर को डाउन मूव किया 450 mm, 1.5 फीट, और यहाँ से स्लैब को डाउन किया 150 mm। ठीक है, क्योंकि स्लैब हमारा 150 mm का होता है। ठीक है, आगे क्योंकि क्या होता है कि हमारा रोड लेवल होता है, तो इसमें रैम्प बनता है हमारा स्लोप के लिए। ठीक है, यहाँ क्या होता है, आपकी सैंड फिलिंग होती है, हमने वो दिखाई नहीं है इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब कॉर्नर की एज को पिक करके कॉपी करके हम इधर रखते हैं। इसको हमने डाउन किया। 450 mm पे डाउन कर देते हैं, और यहाँ से स्लोप हमारा तैयार हो गया। 450 नहीं, हम 300 mm डाउन कर देते हैं इसको। देन लाइन से कॉर्नर अटैच किया और इसको फिल कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक। 1200 mm की है। इसके लिए बैक वाली एज को कॉपी किया हमने, एंड पे रखा, डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब इसको हमने डाउन किया 200 mm, नहीं सॉरी 300 mm, इसको डाउन किया 200 mm, और इसको डाउन किया 100 mm। ठीक है, इसके बाद साइड सरफेस को आगे लिया हमने यहाँ से 1 मीटर, और यह काम किया। इसको स्लोप को भी हमने मोल्ड कर दिया। यहाँ तक यह एक काम किया, इसको आगे निकाला, लाइन कमांड पे गए, इसको यहाँ से अटैच कर दिया, इसको बैक में यहीं तक रखा। अब लाइन पे जाके कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच किया। रैम्प हमारा थोड़ा आगे तक निकलता है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। इसको हमने मूव करके आगे तक ले लिया। 10,000 mm, इसको भी 10,000 mm आगे ले लिया। देन इसके बाद हमारी रोड आएगी। हमने प्लस साइन से प्लस दिया, कंट्रोल के साथ हमने इसको आगे की तरफ पुश पुल कर लिया, और इसकी लेंथ ले ली हमने 10 मीटर। इनको हटा दिया। और रोड लेवल को हमने यहाँ से डाउन कर दिया 100 ज़्यादा, 50 mm डाउन कर दिया। इस सरफेस को हमने वापस से डिलीट किया। इस एज को भी डिलीट किया।
अब इसके मिडल से लाइन खींची, ऊपर तक अटैच कर दी। इसको पुश पुल खींचा इस वाले सरफेस तक। अगेन पुश पुल पे गए, इस सरफेस को खींचा कंट्रोल दबा के यहाँ तक। सही है, ठीक है। इस सरफेस को फिल कर दिया। इसको भी फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारा रैंप हो गया। रैंप ज़्यादा आगे तक निकाला है थोड़ा, ठीक है। ये हमारे पीछे तक ही निकाले हमने। और इनको एक काम करते हैं, इनको और पीछे कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने तैयार कर लिया। ठीक है, इतना तैयार हो गया हमारा। अब फर्स्ट फ्लोर की बारी है। फर्स्ट फ्लोर पे भी लाइन के ऊपर लाइन हमने अटैच करी, पूरी वॉल एक बार में क्रिएट हो जाएगी। बालकनी को हटा दी हमने इसमें से। और कोई वॉल रह गई? सही है, पूरा आ गया। अब वॉल को डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया हमने। ठीक है, पूरे को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप, वापस से डबल क्लिक किया, पुश पुल करके हाइट दे दी 3300 में 150 डाउन कर दिया हमने, 3150 कर दिया। ठीक है, क्योंकि 150 का स्लैब भी आएगा हमारा।
इसको पिक किया हमने, पिक किया आपके लिफ्ट के पास से और इसके लिफ्ट के सेगमेंट के ऊपर अटैच कर दिया। सही आ गया फिट कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है। वॉलीबॉल पीछे रहेगी, कोई इसमें इशू नहीं है। इसको हमने अप कर दिया 150 क्योंकि इसका स्लैब भी आएगा हमारा। स्लैब के लिए हमने रेक्टेंगल कमांड लिया, हमने इसको अभी के लिए हाइड कर दिया। स्लैब के लिए रेक्टेंगल कमांड लिया, कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल अटैच किया। अब जितना स्टेयरकेस का सेगमेंट है इतने को हटा दिया हमने। ऐसे ही सेम लिफ्ट का जितना सेगमेंट है उसको हटा दिया हमने। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप बनाया, वापस से डबल क्लिक किया और 150 mm का स्लैब दे दिया हमने। अनहाइड किया, सारा अनहाइड हो गया, आ गया यहाँ पे। अब जो ये वाला स्लैब है इसको कंट्रोल दबा के हमने आगे पुश किया बालकनी का लेवल। बालकनी का लेवल आ गया हमारा। हमने इन दोनों को अभी के लिए हाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपके क्या है आ रहे हैं, गेट है, ठीक है। तो गेट के लिए हमने कंट्रोल दबा के इनको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, वाई दबा के अनहाइड ऑल कर लिया। अब यहाँ से इसको ऊपर ले गए 2400 mm। गेट की हाइट स्टैंडर्ड हमारी यही होती है 2400 mm। 2100 mm होती है वैसे तो स्टैंडर्ड, ठीक है। 2100 से 2400 mm के बीच में रहती है, हमने उतने कर लिया। इसमें जो आपके ये फेसेस आ रहे हैं इनको आप सेलेक्ट करके रिवर्स फेस कर दी। देन यहाँ पे आपकी विंडो आएगी, 1 मीटर की इसकी हाइट दे दी हमने। 2400 mm इसके ऊपर का हो गया और इसके ऊपर आ गए। सेम मैनर में इसको हमने ऊपर तक खींचा। इसको हटा दिया यहाँ से। ओके, एक डोर इसका ये वाला रह गया।
ठीक है, फ्लोर हमने इस तरीके से इसका रेडी कर लिया, अनहाइड ऑल किया, ऊपर वाला फ्लोर भी आ गया। अब इसमें भी आपके डोर्स आ रहे हैं, विंडो आ रही है, तो सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी रिपीट किया जाएगा। ओके, अब इसमें सारे स्लाइडिंग डोर ही हैं इसमें ज़्यादातर, तो हमने कंट्रोल दबा के इसको आगे तक पुश कर दिया। ये हम बेस सीटिंग देंगे तो 600 हाइट रखी है हमने इसकी। ओके, ठीक है। अब जहाँ पे आपके डोर आ रहे हैं, इनकी हाइट ऊपर लिया आप 2400 mm। सारे डोर्स की हाइट हमने 2400 mm ले ली।
येलो फ्लोर भी रेडी। अब इस पे भी कंट्रोल दबा के पीछे हमने पीछे की बालकनी ले ली 1 मीटर की, ठीक है। इस तरीके से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का सेटअप किया हमने। इसी के ऊपर इसका स्लैब आएगा, कॉपी करके हमने इसके ऊपर रख दिया। तो अगर हाइट देखेंगे तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट आपकी 2850, नीचे क्लियरेंस 2700 हो गई, ठीक है। और इस स्लैब से इस स्लैब की हाइट आपकी 3300 हो गई, स्लैब को इंक्लूड करके। अब इस वाले स्लैब में हमारी आप देख सकते हैं क्या है, आपकी कटआउट्स हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल तैयार किया, इसके भी कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल तैयार किया, क्योंकि जो स्काईलाइट्स ये आपकी कटआउट्स हैं ये आपके स्लैब में भी कटेंगे। तो हमने इन दोनों को यहाँ से कॉपी किया, कॉर्नर से कॉपी किया और इसके कॉर्नर पर अटैच किया, कट किया यहाँ से। अब इसको एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद पेस्ट इन प्लेस किया और यहाँ से इसको हॉलो कर दिया, ठीक है। अब ये आपके स्काईलाइट के तौर पे कटआउट्स हो गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। अब वॉल बिल्कुल अटैच हो रही है प्रॉपर इससे, ठीक है। बीच का सेगमेंट हमने खाली छोड़ दिया इसके लिए। तो इस तरीके से 2 फ्लोर हमने अपने इसके तैयार करे, ठीक है। ऐसे ही और फ्लोर्स का सेटअप जो है वो किया जाएगा, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का सेगमेंट तैयार करेंगे।